जय श्री राम। स्वागत एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल जेबी डिवोशनल। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से कुंवर प्रताप को ये जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उनके जो देवदास दादा है वो कहीं ना कहीं गुप्तचर, ये उनको आभास होता है। उस चीज को एकदम माइंड में क्लियर करने के लिए कि हाँ, मैं जब जाऊंगा अपने पिताश्री के पास तो सारी चीजें सही होनी चाहिए। दरअसल गुप्तचर कहना ये इस वक्त गलत हो जाए कि उन्हीं को उनको देशद्रोही कहना ज्यादा उचित। देवीदास दादा ने जिस तरीके से वो पेट का बहाना बनाया और जिस तरीके से हो गए, वो तो खैर अद्भुत एक प्रकरण था ही। मजा आया ये देख करके कि किस तरीके से ताप जी के पिताजी पहुंचे महल में। कहाँ है लड़का मेरा? कहाँ है वो? एक लड़का है, वो भी नमोद संभाला नहीं जाता है। अब नहीं देंगे आप लोग रहने दें। ऐसा दंड देंगे ना इस बार, प्रताप भूल जाएंगे कि उनको आज्ञा की अवहेलना क्या हो। इस बार मैं और वो, बस बीच में कोई नहीं आया। कोई आना नहीं चाहिए। देखना ये था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं, सॉरी फॉर, मुझे कहीं ना कहीं अपने पिताजी की बचपन की बातें याद आ गई। वो कमरे में हम पिताजी और वो वो तो सबके साथ ही हुआ है। ठीक है, कोई बात। मुझे तो लगा कि अभी जो दादा देवदास है वो ये बहाना न बना दे, भाई आज बोला गोली लेने गए थे, पेट बहुत दुख रहा था। अरबियों के पास एक अच्छा चूरन है, वो चूरन लेने गए थे। वो इस बारे में नहीं मिलता है, बोतली में दिया उन्होंने हमको। जोक सपाट, देशद्रोह की सजा मौत ही हो सकती, क्योंकि जिस कंडीशन में अभी मेवाड़ चल, ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आप अपने स्वार्थ के लिए पूरे मेवाड़ की जनता को उस दलदल में ढकेलना चाहते हैं जिस दलदल में मौत के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। खैर, संवेदनाएं एक तरफ और एपिसोड एक तरफ। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 पार्ट। हिम्मत कैसे हुई हमारे बाबूजी राज पे हमला करने की? आप ठीक तो हैं बाबूजी राज? आपके हाथ से तो खून बह रहा है। कुछ नहीं रावत जी, यूं ही मामूली सी चोट है। बाबूजी राज, आइए, हमें तुरंत महल के लिए चलना होगा। यह स्थान आपके लिए सुरक्षित नहीं। रावत जी, इससे पहले हमें किसी को खोजना है। क्षमा करें बाबूजी राज, किंतु हम आपको इसकी अनुमति नहीं दे सकते। राणा जी का आदेश है हमारे लिए कि हम तुरंत आपको उनके सामने लेकर आए। और वैसे भी बाबूजी राज, राणा जी अपनी आज्ञा का दूसरी बार उल्लंघन सहन नहीं करते। ठीक है रावत जी, आप जैसा उचित समझे, परंतु जिस व्यक्ति को हम ढूंढ रहे हैं, क्या पता वो अपने आप यहीं कहीं दिख जाए। रावत जी! मजा नहीं आ रहा। क्या हुआ हुजूर? शायद मजा नहीं आ रहा। हमारे दो सिपाही देवीदास से मिलने गए थे, कहां रह गए पता लगाओ। मजा नहीं आ रहा है। जी हुजूर। बाबूजी राज, हम ये सवाल 9वीं बार आपसे पूछ रहे हैं। आप जंगल में उन 2 अफगान सिपाहियों के साथ क्या कर रहे थे? हमने कहा ना रावत जी, इसका उत्तर हम यहाँ नहीं देंगे। उचित है, आप ना दें उत्तर हमें, किंतु आप राजकुमार हैं मेवाड़ के। आप इस तरह से अपने जीवन को संकट में नहीं डाल सकते। हमें लगता है
कि हमने वहां स्थितियों को संभाल लिया था। परिस्थितियां बिगड़ भी सकती थी बाबूजी राज, खास करके ये देखते हुए कि आपके छावनी में घुसने को लेकर क्या क्या नहीं हो चुका है। दरअसल हमें भय है आपको लेकर, क्योंकि राणा जी का क्रोध अपनी सहनशीलता की सभी सीमाओं को लांघ चुका है। अब तो हमारी ईश्वर से केवल यही प्रार्थना है कि आप अपने किले से भागने को लेकर कोई अच्छी सी कहानी सुनाएं राणा जी को। हमारा विश्वास कीजिए रावत जी, हमने जो किया उसके लिए हमारे पास उचित कारण है, और हम वो कारण आप सबके सामने ही बताएंगे दाजीराज को। देवीदास, ये यहाँ क्या कर रहा है? देवीदास दादा? और ये कहाँ जा रहा है? देवीदास! देवीदास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें अंदाजा भी है महल में कितना बड़ा संकट आ गया था, और तुम यहाँ इस तरह घूम रहे हो? जी मैं अपने लिए कुछ औषधियां लेने आया था। मैंने कहा था बाजीराव जी से। महाराणा उदय सिंह ने शम्स खान के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। हाँ, देवीदास दादा ठीक कह रहे हैं। और बाजीराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी किले से बाहर? इन सभी सवालों को भूल जाओ देवीदास, क्योंकि इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए राणा जी इनका महल में इंतजार कर रहे हैं, और तुम भी अपनी औषधियां लेकर अति शीघ्र महल पहुंचो। राणा जी बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। जी, मैं अति शीघ्र ही महल पहुंचता हूं। देवीदास दादा रुकिए। रावत जी, हम देवीदास जी के साथ जाएंगे। बाबूजी राज, किंतु देवीदास दादा, आप हमें अपने घोड़े पे बिठाकर महल तक ले चलिए ना। रावत जी तो बस सवाल पे सवाल पूछ के और दाजीराज के गुस्से का नाम ले लेकर हमें डराए जा रहे हैं। हमें नहीं जाना इनके साथ। किंतु बाबूजी राज, हम तो आपके हित की ही बातें कर रहे हैं। अच्छा रावत जी, राजकुमार होने के नाते क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं कि हम अपनी इच्छा अनुसार महल तक ले जाने वाला चुन सके? हम तो इन्हीं के साथ जाएंगे। चलिए दादा। हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, बैठिए हमारे घोड़े पे, और आप देखिएगा हम आपको इनसे पहले महल पहुंचा देंगे। हुकुम, बाबूजी राज ने किले की दीवार यूं नहीं लांगी होगी, जरूर कुछ कारण हुआ होगा हुकुम। हाँ हुकुम, वरना आप किसी से भी पूछ लीजिए, बाबूजी राज को हर कोई आज्ञाकारी ही बताएंगे। बस, राजभक्ति राज परिवार के अनुशासन इन बच्चों की प्रशंसा में नहीं, मातृभूमि की चिंता में दिखानी चाहिए। हमारा अंधा प्रेम ही हमारे बच्चों को अनुशासनहीन और विद्रोही बनाता है, समझे आप? वैसे इस बार तो हम भी देखना चाहते हैं कि हमारी आज्ञा ना मानने का क्या कारण बताते हैं कुंवर। दादा, तबीयत ज्यादा खराब है तो थोड़ी देर विश्राम कर ले। नहीं बाबूजीराज, हमें महल जल्दी पहुंचना होगा। किंतु दादा जल तो ले लीजिए। ये लीजिए दादा। बाबूजीराज। हाँ दादा। मुझे नहीं पता कि आपने क्या किया, पर मेरी बात माने तो वहां पहुंचने पर जैसे ही आप पिताजी को देखें, अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे क्षमा मांग लीजिएगा। मैं अन्नदाता को वर्षों से जानता हूं, वो बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं, पर भीतर से उनका मन बहुत ही कोमल है। अगर क्रोध में भी कोई उनके सामने अपना अपराध स्वीकार करता है ना, और सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगता है, तो वे क्षमा करना भी जानते हैं। आपकी सारी बातें सही है दादा, परंतु हमारी मासा कहती है कि यदि दाजीराज के सामने देश या देश की सुरक्षा से जुड़ा कोई अपराध आता है तो फिर वे कठोरता से नियमों का पालन करते हैं।
फिर वे न अपना देखते हैं और ना ही पराया दादा। फिर वे केवल न्याय पर ही ध्यान देते हैं। आप घबराइए ना कुंवर साहब, आपके खेलकूद में ना तो देश आता है और ना ही देश की सुरक्षा। इसलिए आपको हुक्म के क्रोध से बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो करूंगा। एक लिंगी जी सब ठीक करेंगे, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। हुकुम, वो आ गए भाऊजी राज। लेकिन राणा जी का गुस्सा जब तक शांत हो जाए पलटकर जवाब मत दीजिएगा। देवीदास जी, आप हमारे और कुंवर प्रताप के बीच से हट जाइए। कुंवर प्रताप, आज जो आपने अपराध किया है उसके उचित न्याय के लिए हमें यह भूलना पड़ेगा कि आप हमारे पुत्र हैं। तभी हम आपको उचित दंड दे पाएंगे। आपका दिया हर दंड हमारे लिए आपका आशीर्वाद है दाजीराज। इसीलिए माँ की सीख से जो हमने किया उसके परिणाम के लिए हम तैयार हैं दाजीराज। बहुत अच्छे। तो आपने जो अपराध किया है उसके लिए आपका दंड है कि दाजीराज, आप हमें दंड सुनाए उससे पहले हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आप हमें वो बात बताने की आज्ञा दें। बोलिए, क्या बात है? बड़ा मजा आता है जब किसी का झूठ पकड़ लो और बताओ नहीं उसे। उसके बाद उसकी मनगढ़ंत कहानियां सुनो। लोग जो आनंद की अनुभूति होती है, पता नहीं आप लोगों ने किया है कभी कि नहीं किया है कि किसी का राज आपको पता चले, जिस राज को हवाला दे दे करके वो आपको काफी उसने सुनाया हो कि तुम नहीं जानते मेरा, मतलब कई बार उन्होंने इमोशनली हमें, हाँ, तुम नहीं जानते मेरा दुख क्या है, मैं किन किन परिस्थितियों से मैंने नमक रोटी खाई है, तुम क्या जानो। तो सेंटिमेंट दिखा के हम लोगों को, सेंटिमेंट दिखा करके वो इमोशनल बनाने की जो कला होती है, और वो तब तक अच्छी लगती है जब तक आपको पता ना हो, लेकिन जब आपको वो पर्दे खुलते हुए दिख जाते हैं उसके बाद वो सेंटिमेंट्स आपके लिए जोक है। और वो बर्दाश्त की एक सीमा रहती है। मजा भी बहुत आता है, मजा तो आता है, लेकिन वो बर्दाश्त की सीमा होती है कि यार आज इसका खात्मा कर ही लेते हैं, रुको आज तुम्हारे जितना भी तुम्हारा ये ऊपरी रोना धोना है ना, इसको खत्म ही करते हैं। तो पता नहीं ये आपके साथ कभी हुआ कि नहीं हुआ, बट हमारे साथ हाल फिलहाल में कभी कुछ हुआ है ऐसा, छोड़िए। और ये हाल फिलहाल का अभी घटना हम यहाँ देख रहे हैं तो हमको वही चेहरे नजर आ रहे हैं। तो देवीदास दादा जिस प्रकार से मार्ग में मिले, और कुंवर प्रताप जी ने जो बुद्धि लगाई, इनको साथ में ले ही चलते हैं कि ऐसा ना हो कि ये कुछ और कर ले। प्लस जब मैं वहां पे चीजें बताऊंगा तो भाई जो दोषी है उसका रहना तो जरूरी है, आवश्यक है ना। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत
ताजी रातें हिंद के तहत ये फैसला सुनाती है। जो जब दोषी वहां रहेंगे उपस्थित तो वो अपने तर्क दे पाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। देखते हैं कि वो तर्क ही कार्य करता है या कुछ सबूत भी चाहिए। तो सारे सबूतों और गवाहों आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक इस एपिसोड को करते हैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे।